अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। हाल ही में पाकिस्तानी सिंगर अबरारुल हक साहब ने एक जो है वो प्रोग्राम में कहा कि पहले की माएँ जो है वो लोरियां सुनाती थीं, कलमे पढ़ा करती थीं, और उसके बाद उन्होंने बताया कि आजकल की जो माएँ तरबियत कर रही हैं वो ये कि सुबह सुबह जो है वो बेबी शार्क लगा देती हैं और जो है वो उसी पे बच्चा जो है उसकी तरबियत होती रहती है। अपनी माँ की गोद में होते थे ना, हमें कलमा मिलता था सुनने को। ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा काका ला इलाहा इल्लल्लाह। आज के बच्चे को फोन दे देती है माँ हाथ में और उस पर लगा बेबी शक डू 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 बेबी शक डू। उसके बाद मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे तबीयत से जो है वो उनको ट्रोल किया गया। उनकी अपनी कम्युनिटी के लोग जो है उनके खिलाफ आए और उनको जो है वो खासा जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। बास ने ये कहा कि आपकी माँ जो है वो लोरियाँ देती थी, कलमा पढ़ा करती थी, लेकिन उसके बाद ये कलमे का सफ़र कब नच पंजाबन और जो है वो बिल्लो दे घर तक जा पहुँचा, ये समझ में नहीं आई बात। बिल्कुल इसी तरीके से और बहुत सारे लोगों ने उनको जो है वो ख़ासा तनकीद की उनके ऊपर। देखिए, यही बात मैं वालिदैन को समझाने की कोशिश करता हूँ अक्सर, कि आपका जो कंटेंट है ना, जो आप बोल रहे हैं, उसमें कितना वज़न है, वो कितनी अहम बात है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप जो बोल रहे हैं, क्या एक्चुअली में आप भी उस पे अमल करते हैं? आपका अपना किरदार जो है वो उसके मुताबिक है या नहीं है? अगर नहीं है ना, तो फिर आपकी बातों को ऐसे ही मजाक में उड़ाया जाएगा। अगरचे वो कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए, उस कंटेंट को मैं देखूं तो सही बात कही है उसने, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनका जो माजी में किरदार रहा है, वो जो खुद गाने गा के जो है वो ज़िंदगी भर उन्होंने गाने गाए हैं और लोगों को भी जो है वो इन कामों पे लगाया है, उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। ठीक है, उनका किरदार, उनके कंटेंट, उनकी बात को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप अपने बच्चों के साथ इसी तरीके से पेश आते रहे कि आप खुद तो झूठ बोलते रहें और बच्चे को सच की तबलीग करें, आप खुद गुस्सा करें और बच्चे को कहें कि जी तुम जो है गुस्से वाले हो गए, तुम ज़िद्दी हो गए हो, तुम बदतमीज़ हो गए हो, आप खुद तो सारा दिन में एक किताब ना पढ़ें और दूसरे बच्चे को सारा दिन पढ़ने को कहते रहें। ठीक है, आप अपनी फैमिली कि जो है बुराइयां करें फ़ोन के ऊपर और बच्चे को बताएं कि बहन भाइयों की मोहब्बत क्या है। यकीन जानिए, आप भी, आपका हाल यही होगा जो इस बेचारे सिंगर का हुआ है, कि इसके अपने लोगों ने इसको नहीं छोड़ा। तो अपने जो भी बात, जो भी चीज़ बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, खुदाया उसको पहले अपनी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट करना से जो है वो शुरू कीजिए। बच्चे को सच सिखाना चाहते हैं तो सच बोलना शुरू कीजिए। बच्चे को शेयरिंग सिखाना चाहते हैं तो खुद अपने बहन भाइयों से शेयरिंग करना सीखिए। बच्चे को माँ बाप का अदब सिखाना चाहते हैं तो अपने माँ बाप का अदब करते हुए दिखाई दीजिए उसको। बच्चे को कहना चाहते हैं कि पढ़ो तो खुद पढ़ते हुए दिखाई दीजिए, वरना बच्चा नहीं सीखेगा। आखिरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 40 साल वो हैं जिसमें उन्होंने तबलीग नहीं की, सिर्फ 23 साल के अरसे में तबलीग की। 40 साल तक इस बात के ऊपर फोकस किया कि मैं सादिक और अमीन हूँ। यानी 23 साल जिस पे गुजारने थे पैगाम के लिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी ना, वो 40 साल तक पहले अमल के ज़रिए बताई कि मैं सादिक और अमीन हूँ। जब पैगाम आया तो लोग झुटला ना सके, लोग कहें कि ये अल्लाह के नबी, हम तो मानते हैं क्योंकि इन्होंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, ये हमेशा सच्चे थे, ये हमेशा गम गुजार थे, ये हमेशा लोगों की जो है वो फलाह करने वाले, लोगों का ख्याल रखने वाले। ये अगर ये बात कह रहे हैं तो सही कह रहे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल का किरदार उस पैगाम के साथ बिल्कुल मैच कर गए। बिल्कुल इसी तरीके से आप जो बात, खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, वो बात कहते ही क्यों हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। तो यकीनी तौर पे जो है वो, जो आज इस बेचारे का हाल हुआ है सिंगर का, लोगों ने तबीयत से जो है ना बातें सुनाई हैं, ऐसे ही हमारा हाल रोज़ाना हमारे बच्चों के सामने होगा। हमारे बच्चे बेवकूफ़ नहीं है, वो देखेंगे, बोलेंगे अम्मा अब्बा खुद तो इन बातों पे अमल नहीं करते, हमसे कहते हैं अमल करो। अपने किरदार में,
हर वो चीज़ को रिफ्लेक्ट करना शुरू कीजिए जो आप अपने बच्चों से चाहते हैं। पहले खुद अपने आप को बदलिए, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।